ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। श्राद्ध कब से चालू हो रहे हैं, कब तक रहेंगे, कौन सा श्राद्ध कब रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। 20 तारीख की पूर्णमासी है। 20 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध है। 20 तारीख से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शिव की पूजा, सूर्यदेव की पूजा ध्यान देना है और साथ ही पितृ पूजा बहुत ही जरूरी है। देखो, प्रतिदिन आपको श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा जरूर करनी है। आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं। प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करना है आपको। सभी पितर हमारे तर्पण को स्वीकार करें। पितरों के नाम से आपको गाय के लिए रोटी खिलानी है। पितरों के नाम से आपको भोजन भी निकालना चाहिए, क्योंकि इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं और अगर हमारे ऊपर कोई दोष होता है तो वह भी दूर हो जाता है। पुत्र धन संतान चाहिए तो पितरों की पूजा बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में पहला श्राद्ध पूर्णमासी का श्राद्ध हो गया 20 तारीख का। उसके बाद में प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो रहेगा 21 तारीख का। 21 तारीख को प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो है पूरे दिन का है। उसके बाद में दूसरा जो श्राद्ध है द्वितीया का श्राद्ध है वह बुधवार का है 22 तारीख का और ये भी पूरे दिन रहेगा। पूरे दिन द्वितीया ही तिथि रहेगी। तीसरा जो श्राद्ध है वह 23 तारीख का है। इस दिन 6:54 तक द्वितीया तिथि रहेगी, द्वितीया का श्राद्ध रहेगा। उसके बाद में तृतीया का श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा, तो ये भी पूरे दिन ही रहेगा। उसके बाद में चौथा जो श्राद्ध है, चतुर्थी का जो श्राद्ध है वह 24 तारीख का रहेगा। लेकिन इस दिन 8:30 तक यानी सुबह के 8:30 बजे तक तीसरा श्राद्ध रहेगा। उसके बाद में फिर चौथा श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा। मैं ये भी बताऊं कौन सा श्राद्ध कब तक है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद में पांचवा जो श्राद्ध रहेगा वह 25 तारीख का रहेगा, शनिवार का। लेकिन इस दिन 10:30 बजे तक 10:37 तक चौथा श्राद्ध रहेगा। उसके बाद में फिर पांचवा श्राद्ध चालू होगा। तो ये नहीं कि आप सुबह के समय 10 बजे ही आप पांचवा श्राद्ध कर दें, नहीं, जब तिथि पंचमी लगे तभी आपको श्राद्ध करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पितृ की जो तिथि है वो तिथि जब चल रही हो तो उस समय आपको पितरों का श्राद्ध करना है अपने का, ठीक है। उसके बाद में पांचवा जो श्राद्ध है वो 25 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा 10:30 बजे के बाद में। उसके बाद में जो छठा श्राद्ध है वो रहेगा 26 तारीख का। लेकिन इस दिन दोपहर के 1 बजे तक, अब आपको ध्यान देना है, दोपहर के 1 बजे तक पंचमी तिथि रहेगी, यानी पांचवा ही श्राद्ध रहेगा। उसके बाद में छठवां श्राद्ध प्रारंभ होगा और छठवां श्राद्ध आपका 27 तारीख को 4 बजे तक रहेगा। अब जब तिथियों की घटाबड़ी हो रही है तो 4 बजे तक रहेगा, तो आप 26 की बजाय छठवां श्राद्ध 27 को करेंगे, ठीक है। और 25 तारीख को जो पंचमी का श्राद्ध है 25 की जगह पे आप 26 को करेंगे, क्योंकि 26 तारीख को 1 बजे तक ये तिथि रहेगी। उसके बाद में छठवां जो श्राद्ध है वो आप 27 तारीख को करेंगे। उसके बाद सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी दोपहर को 3:45 बजे के बाद में। उसके बाद में 28 तारीख को सातवां श्राद्ध रहेगा, सप्तमी का श्राद्ध रहेगा। और इस दिन शाम को 6:15 बजे तक सप्तमी रहेगी, फिर अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। और इस दिन सप्तमी का श्राद्ध है श्री महालक्ष्मी व्रत भी है, जो धागे वाला व्रत होता है। उसके बाद में 29 तारीख को 8वां श्राद्ध रहेगा और इस दिन जीवित पुत्र का व्रत भी है। ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है, संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। तो प्रतिदिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से पितरों के नाम से आपको तर्पण करना है। हाथ में जल लेकर के, कुशा लेकर के सभी पितर हमारे तर्पण को स्वीकार करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे दोषों को शांत करें। इंसान का सबसे बड़ा दायित्व होता है पितरों की पूजा, तो ये आपको जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में 30 तारीख को 9वां श्राद्ध रहेगा और इस दिन सौभाग्यवतनी जो श्राद्ध है, सौभाग्यशाली जो महिलाएं होती हैं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं,
उनका श्राद्ध होता है इस दिन। उसके बाद में 10वां जो श्राद्ध है वो है 1 तारीख का, 1 अक्टूबर का 10वीं का श्राद्ध रहेगा। और एकादशी का जो श्राद्ध रहेगा, इंदिरा एकादशी है, ये बड़ी एकादशी होती है, तो ये आपका 2 अक्टूबर का रहेगा। तो इस दिन आप एकादशी का व्रत जरूर करें और संभव हो सके तो आप इस दिन एकादशी का व्रत रख के उसका फल पितरों को भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद में 3 अक्टूबर का श्राद्ध है द्वादशी का। इस दिन द्वादशी रात के 10:30 बजे तक रहेगी। श्राद्ध पक्ष में आपको बातों का ध्यान रखना है कि आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, मीट मांस का प्रयोग आपको भूल से भी नहीं करना है। खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आप करें, नंदी की पूजा करें, उनके कान में आप अपनी मनोकामना बोलें, तो ये पूजाएं आपको बहुत ही जरूरी करनी है। उसके बाद में त्रयोदशी का जो श्राद्ध है, और इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी है, सोमवार है, बड़ा दिन है, तो ये रहेगा आपका 4 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर का आपका रहेगा चतुर्दशी का श्राद्ध, जिसमें अकाल मृत्यु जिनकी होती है वो श्राद्ध इसमें किया जाता है। वाहन दुर्घटना आदि से जिनकी मृत्यु होती है वो चतुर्दशी में श्राद्ध करते हैं। उसके बाद में अमावस्या रहेगी 6 तारीख की, यानी 6 अक्टूबर की अमावस्या रहेगी। तो 20 तारीख से लेकर के 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। इस बीच में आप भगवान शिव की पूजा करें। पितरों की पूजा सफ़ेद पुष्पों से करनी है, वही शिव जी पर भी आप सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। उसके बाद में बुधवार की जो अमावस्या रहेगी, बड़ी अमावस्या है, इस दिन बुधवार है। और सर्व पितृ श्राद्ध, महालय श्राद्ध इस दिन होता है, यानी पितृ विसर्जन भी है इस दिन। तो जो मानो आपकी तिथि है और आप लिख करके भूल गए हैं, आपको पता नहीं है आपके पितरों की तिथि किस दिन की है, तो आप इस दिन पितरों के नाम से कर सकते हैं। लास्ट के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं रहती उसमें। भूले बिस्टे सभी का जो है आप श्राद्ध लास्ट के दिन कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से श्राद्ध करेंगे। पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तार से बताई है, किस तिथि को कौन सा श्राद्ध रहेगा। इसी प्रकार से आपको पितृपक्ष में पूजन करना है। पितृ प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसलिए विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है। और आपको बिना पूछे, या आपकी जो तिथि है बिना पूछे आप इस वीडियो को देख करके अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको पता चल सके कौन सा श्राद्ध कब है। और जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम पितृदेवता